नमस्कार दोस्तों, 7 झारखंड लोकल में आप सबका स्वागत है। और मुझे आशा है आज बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। और स्क्रीन में मैं आप लोगों को जो तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं इस प्लेस को थोड़ा सा दिखाता हूं। इसका आमने सामने का थोड़ा लोकेशन आप लोग देख लीजिए। ये मधुपुर क्षेत्र है और मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और एक बहुत ही महान शख्स से मैं अभी इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोग को विषय बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको मैं कैमरा को जूम करके दिखा रहा हूँ। आप इस बोर्ड को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी। जी हाँ, तो ये जो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी है, इस कंपनी के बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें जो शख्स है जिसने कामयाबी हासिल किया है, उसके बारे में 2-4 बातें आप लोग को मैं बताऊंगा, यानी उनके ज़बानी सुना जाएगा और मैं उनका भरपूर पूरा इंटरव्यू आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनके द्वारा जो उपलब्धि है, जिसको अचीवमेंट कहते हैं, अचीवमेंट को मैं थोड़ा सा कैमरा में आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इनका जो घर है वो थोड़ा मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के उसका पहले आप भवन को देखिए, ठीक है। और आगे भी देखिए, इधर भी मैं फेस आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में घर के अंदर भी हम लोग चलेंगे। और यहाँ पर कुछ लीडर्स लोग खड़े हुए हैं और मैं उनसे अभी आप लोग को रूबरू करा रहा हूँ। तो सबसे पहले उस शख्स से मैं आप लोग को मिलवा रहा हूँ और छोटा सा एग्जाम को परिचय दे रहा हूँ। ये देखिए, आप साइड में जो खड़े हैं, इनका नाम है वीर सिंह देवगन जी, और सामने है उमापद भगत जी, और उसके बाद है सर जी, जिसके बारे में आप लोग को मैं आज इंटरव्यू दिखाऊंगा। साथ में हमारे प्रेम सर भी हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को कुछ बताया जाएगा, उनके ज़बानी सुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके नाम पूछता हूं और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले सर आपको पूछा जाएगा, आपका क्या नाम हुआ? वीर सिंह देवगन, मैं जमशेदपुर से आया जी। तो यहाँ किस उद्देश्य से आप आए हैं? मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जो है जी, उनका एक बुलावा आया था मीटिंग सुनने के लिए, प्लान देखने के लिए जी, और उमापद भगत के नेतृत्व में जी, और सर के घर आए हुए हैं, जो जी। कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किए हैं। जी। तो उसका घर खुद को हकीकत में देखने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सर से आपका मुलाकात कब हुआ? आप सर को किस तरह से जानते हैं? इस सर तो उमापद भगत के माध्यम से मैं सर को जानता हूँ। जी, पहले नहीं जानता था जी, और पहले मोरल के बारे में सुने हैं। जी, सही में ये हकीकत में हमको देखने का एक मौका मिला जी, उमापद भगत के द्वारा। जी। थैंक यू सर, मैं वीर सिंह देवगन। चलिए, धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? उमापद भगत, जी, हम टाटानगर राजनगर प्रखंड से आया हूँ। जी, जब मोरल के बारे में प्रेम सर ने हमको बताया, जी, तो सर लोग ने जमशेदपुर टाटानगर आए थे। जी, तो उसके बाद बोला कि सर लोग बुलाया कि मधुपुर आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, जी, उसका हम लोग के बारे में जानकारी लीजिए। जी, तो हम लोग सब मिलकर एक साथ में आए और देखा कि सर लोगों का बहुत अचीवमेंट है। हम लोग भी काम करने का मन पूरा बना लिए। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम सर से मैं थोड़ा बात करूंगा। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रेम कुमार। जी, मैं मोरल को 2 साल करते हुए जी, बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा हूं, जी, बहुत अच्छी अचीवमेंट किया हूं। जी, और उमापद भगत से मेरी मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई थी टाटा में। जी, बहुत अच्छा लगा था, परिचय हुआ। जी, उसके बाद हमने एक दिन को ऐसे ही कॉल जी, किए जी, हाल चाल लेने के लिए। जी, फिर इनसे पूछा गया, हम पूछे तो बोला कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इनको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बताए। जी, तो बोला नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, आप आ जाइए टाटा। जी। फिर हम और महेश सर गए और फिर बातचीत हुई और आज आप सभी लोग हमारे मधुपुर में पहुंचे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा और मोरल भी बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैंने 2 साल में जो हमारा अचीवमेंट हुआ है वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जी। तो दोस्तों, एक महान शख्स से मैं मिलाने जा रहा हूं और उनका इंटरव्यू लेने से पहले मैं थोड़ा सा एक नज़र और इनका भवन को दिखा देता हूं, इनका अचीवमेंट। कहते हैं मुलाकात तो सच में वो मुलाकात अगर बन जाए, और हकीकत अगर बन जाता है मुलाकात, तो मुलाकात ही वो आगे बढ़े और उससे रिश्ता तय होता है और वो रिश्ता वो कई जन्म तक चलते रहता है। और इंसान का यही एक सबसे बड़ा संपत्ति होता है और विश्वास और भरोसा पर ही दुनिया टिका हुआ है। तो जिस शख्स से मैं अभी आप लोग का रूबरू कराऊंगा, इंटरव्यू लूँगा, जिसका जानकारी आप लोग को मैं देने जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ी बात है। अब सबसे पहले तो मैं इनका भवन के दरवाजे पर खड़ा हूँ और आप लीडर लोग को देख रहे हैं, जो अभी मैंने आप लोग को परिचय कराया। और वीर सिंह देवगन सर भी हैं, उमापद सर भी हैं, प्रेम सर भी हैं। और आपको मैं बार बार वही बोर्ड को दिखा रहा हूँ और इनका मकान को भी दिखा रहा हूँ। और शायद मेरा कैमरा छोटा पड़ जा रहा है, देखिए ऊपर तक इनका है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर है लुक, देखिए कितना सुंदर लुक है। तो चलिए, हम लोग फिर घर के अंदर तरफ अभी चलेंगे। तो सर से थोड़ा आप लोग को रूबरू कराते हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे? हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार साहा है और हम मधुपुर के रहने वाले हैं।
और पिछले 7 साल से मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में है। मोरल ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है और लीडिंग कंपनी है। आज के डेट में भारत में इसके मुकाबले की कोई दूसरी नेटवर्क मार्केट की कंपनी नहीं है जी। और नेटवर्क में जैसा होता है कि लोग भटकते रहते हैं, बहुत सारे लीडर, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, और उनका मेहनत का लाभ कोई थर्ड कंपनियां उठाती है, तीसरी कंपनी उठाती है और सपना दिखा के लोगों को लूट के लेके चली जाती है। तो उसी चीज़ को समाप्त करने के लिए, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए 2007 में मोरल नामक एक कंपनी बनारस से स्टार्ट हुई, जिसका हेड ऑफिस आज लखनऊ है। और इस कंपनी में 18 तरह का कारोबार होता है, 42 कंपनियों का समूह है और पिछले 7 साल से हम इस सिस्टम में कार्यरत हैं। जब हम मोरल में आए थे तो यहीं पे 2 एडवेस्टर्स का रूम में हम रहते थे और इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे जी। शुरू में हमको भी यकीन नहीं था कि यहाँ से इतना कुछ हो सकता था, लेकिन सोचते थे कि चलो गुजर बसर तो हो जाएगा। जी जी। लोग मजाक उड़ाते थे जब सुबह निकलते थे घर से। जी जी। और आज के डेट में मोरल से ये उपलब्धि है कि इस सिस्टम में हम क्राउन हैं जी। और नियर अबाउट 40,000 लोगों का टीम इस 6 साल में 7 साल में जनरेट हुआ है जी। और बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बेहतरीन टीम है जी। और सबसे बड़ी खास बात है कि हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं जी। वो बहुत शानदार हैं और लोगों का वो दुख दर्द को समझते हैं और फील्ड की परेशानी को समझते हैं जी। और यहाँ 18 तरह का कारोबार है। हमारी कंपनी अब हॉस्पिटैलिटी और होटल में भी आने वाली है जी। हॉस्पिटल में आने वाली है। 108 होटल और 108 हॉस्पिटल होने वाला है पूरे भारत में जी। और ये भी हमारा बिजनेस का पार्ट होगा। जी। क्रिप्टो करेंसी है, रियल इस्टेट है, एग्रो है, फार्मा है, वेटनरी है, माना 18 तरह का कारोबार है। सारा चीज़ मोरल में है जी। तो हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर खुशी लगा। तो मैं दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दर्शकों, आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे कंपनी आया और बहुत सारे कंपनी गया, मगर इस कंपनी के बारे में सर ने जो जानकारी दिया है, बाकी और भी मैं गहराई से आप लोग को जानकारी समय समय पर आप लोग को बताते रहूँगा। तो सबसे पहले मैं इनका बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊँगा, ताकि बैकग्राउंड जब तक नहीं पता चलता है तब तक कुछ बातों में मज़ा नहीं आता। तो सर का मैं कुछ बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। सर, आपका रहन सहन वर्तमान में जो है तो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जिस तरह से दिखाई दे रहा है, इससे पहले आप अपना बहुत ही गरीबी का ज़िंदगी जिए होंगे शायद, मेरे ख्याल से। तो आप अपना अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे तो हमारे दर्शक के लिए बहुत अच्छा होगा। देवघर जिला के करों गांव से हम रहने वाले हैं। करों एक प्रखंड है जी। वही मेरा गांव है जी। और नेटवर्क बिजनेस में आने से पहले जी। छोटी मोटी कई तरह का काम करते थे हम। साइकिल का पंचर भी बनाए हुए हैं जी। गाड़ी भी चलाए हुए हैं, ड्राइविंग भी किए हुए हैं, फुटपाथ पे भी सोए हैं जी। लेकिन क्या था, एक सपना था, ड्रीम था कि अपना कुछ। जी। आज भी मेरा गांव में मिट्टी का घर है, खपड़ेल का घर है और जीवन में कोई दिशा नहीं था, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। जी। तो किसी किताब में हम पढ़े थे, एक जी। पेपर में कहीं घुगनी मुड़ी खा रहे थे तो उस अखबार में एक चीज़ मिला था हमको। जी। एक कोट था, उसमें लिखा हुआ था जी। कि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी में मर जाना गुनाह है। जी। और ये बात लिखा हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम के जरिए। जी। तो ये बात हमको काफ़ी प्रेरित किया कि हम गरीबी में पैदा तो हो गए हैं, ये बात सही है, लेकिन हम गरीबी में मर जाएं ये गलत होगा। और उसी समय से हम जीवन को दिशा देने के लिए जी, यहाँ पर कुछ बात इस तरह होता है कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर घर का गरीब रख के मरना सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा जी। तो ये बात को हम चैलेंज के रूप में लिए कि हमको भी इस जीवन को बदलना है, पीढ़ी को बदलना है और एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। जी। तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ में आए और नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ में 2004 में हम ज्वाइन किए जी। और 2004 से लेके 2016 तक हम कंटिन्यू अलग अलग कंपनियों में काम किए जी। और हर जगह धोखा मिला। जी। सपना तो था कि नेटवर्क से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ कर लेंगे, जी। लेकिन 12 साल इस इंडस्ट्रीज़ में भटकने के बाद भी 2004 से लेकर 2016 तक जी। हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। जी।
और इस 12 साल के भटकाव में हम चले बहुत, पहुँचे कहीं नहीं वाली स्थिति हो गई। जी और 1 साल हम काम करना छोड़ दिए जी कि ये सब सब्ज बाग दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हकीकत में कुछ होना नहीं है। दिखावा है, लोगों को ठगी करने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है, झूठ बोलने का बिजनेस है। और इस तरह से हम जनवरी 2016 में नेटवर्क को छोड़ दिए जी और जनवरी 2016 से लेकर फरवरी 2017 1 साल तक हम कोई नेटवर्क किए नहीं। जी। और 1 साल घर में बैठने के बाद जब हम कई जगह फिर ट्रेडिशनली हाथ आजमाए, जी। कहीं कुछ हुआ नहीं, तो फिर एक बात समझ में आई कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसको नॉलेज हो। क्योंकि फरवरी 2016 से 17 तक जो हम बैठे तो अर्जुन वाली स्थिति हो गई थी। जिस तरह से अर्जुन 1 साल तक अपने जीवन में नपुंसक हो गए थे, उसी तरह से हम भी नपुंसक हो गए जी। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांव छोड़ के हम मधुपुर आ चुके थे, वापस गांव जा नहीं सकते थे। जी उम्र के इस पड़ाव में आ गए थे कि सरकारी नौकरी हो नहीं सकती थी जी और प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहते थे। जी और जिस लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मेंटेन किए थे, जी उसके जरिए जब माने उस बिना पे हम चाय का गुमटी, पान का ठेला ये सब नहीं कर सकते थे, जी। सब्जी का ठेला नहीं कर सकते थे। तो हम 1 साल पूरी बैठ गए थे, जी फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए थे, डिप्रेशन में भी आ गए थे। जी फिर अचानक से ख्याल आया कि नहीं, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसको नॉलेज हो। यानी जिस काम से आत्मा को संतुष्टि मिलता है जी। उस काम को जरूर करना चाहिए। जरूर करना जी। चाहिए। तो हम देखें कि हमको नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का। जी और फिर ये मेरा मार्केट में 2 तरह का कॉन्सेप्ट हमको नज़र आता था। एक कंपनी चलेगी तो हम नहीं चल पाएंगे, या हम चलेंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। ऐसा ही होता था। तो सेकंड पारी में हम मोरल को बढ़िया से डीपली समझे और जब हमको समझ में आई कि नहीं, मोरल देने के लिए आई, लोगों का जीवन को बदलने के लिए आई है। और हमने मोरल में लगा, मन कर्म वचन के साथ लगा और आज 6 साल में मेरा जीवन बदलता हुआ दिख रहा है। मेरा जीवन में 360 डिग्री का बदलाव आ गया है। जिस एडवेस्टर्स का रूम से शुरू किए थे और पैदल शुरू किए थे, आज के डेट में हमारा उसी जगह पे एक छोटा सा ही सही लेकिन शानदार घर बना है। इस मोहल्ले में से खूबसूरत में से एक घर मेरा है और अच्छा लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। चलिए सर, बहुत अच्छा। कुछ होना तो है। आपका कुछ अचीवमेंट भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो चलिए दर्शक, कैमरा को मैं थोड़ा सा अपने तरफ घुमाता हूँ और सर के साथ मैं एक सेल्फी भी ले रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग को लगे भाई चलो ठीक है, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग हो रहा है। तो चलिए घर के अंदर अभी हम लोग चलते हैं और सर का बाकी भी जो अचीवमेंट है थोड़ा सा एक झलक आप लोग को दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आइए, ये रहा सर के घर के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं एक करके और मैं अपना कैमरा को आगे बढ़ाते हुए, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं घर में प्रवेश कर चुके हैं और घर में घुसते साथ ही इनका जो है डिजाइनिंग है बहुत ही खूबसूरत है और इनका रूम सब आप देखिए कितना सुंदर से बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कहा जाएगा। ठीक है, और सामने एक गाड़ी खड़ी है। तो सर ये गाड़ी आपका अचीवमेंट गाड़ी है क्या? जी, जब हम मोरल में डायमंड हुए थे उस समय ये गाड़ी हम। चलिए आप गाड़ी के सामने थोड़ा आएंगे। आप लोग भी गाड़ी के सामने आ जाएंगे। यही गाड़ी बैठे हम जमशेदपुर गए थे। जी। अच्छा, मतलब ये आपका अचीवमेंट है। जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोग को दिखाया कि भाई इनका घर का पहले परिस्थिति क्या था, वो तो बता रहे हैं। 2 एल्वेस्टर का कमरा में रहते थे और इनका जीवन नहीं था। आप लोग को आँखों देखा हाल भी मैंने बताया और उन्होंने अपने ज़बानी भी सुना दिया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत गाड़ी इनको अचीवमेंट भी मिले है और उससे भी बड़ा बेहतर है कि घर कितना खूबसूरत है। ये देखिए, इनका सीढ़ी को भी मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सपनों का महल बनाए, बहुत अच्छा बनाए हैं, नंबर 1 बनाए हैं। ठीक है, एक कदम में सीढ़ी में भी थोड़ा आ जा रहा है। ये देखिए कितना सुंदर इनका घर है और कितना अच्छा ये बनाए हैं। ये देखिए इनका ऑफिस जैसा है। तो चलिए मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। इनका बाकी जो भी है, ये देखिए पर्दा खोल रहा हूँ। इनका एक बड़ा सारा ये हॉल है। ये देखिए मैं हॉल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ, हम अभी घर के अंदर आ चुके हैं और कितना शानदार इनका घर है। ये देखिए सारी लाइट जलाते हुए।
बहुत बड़ा सारा घर है इनका और बहुत ही सुंदर सा है जो इनका लाइफ का अचीवमेंट है। कहते नीचे पूरा हॉल रखे हैं, उसके लिए ये अभी डेकोरेट होना बाकी है, इसमें फॉल सीलिंग होना है। यहाँ पे हमारा मीटिंग का, लीडर मीटिंग का जी 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 ये जगह बनेगा, इसे सब कंप्लीट करके इसको माने ये लीडर मीटिंग के लिए स्पेस बहुत अच्छा सर है ना। एक दिन तो होना ही। हाँ, ये होना है। कहते हैं इंसान के लिए दुनिया में असंभव कोई चीज़ होता नहीं है। बाथरूम है, बड़ा बाथरूम है। कहते हैं दुनिया में असंभव कोई चीज़ होता नहीं है, सारा कुछ संभव होता है। तो चलिए हम लोग आप सेकंड फ्लोर की ओर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर तो आप लोगों ने देख लिया, अब चलिए करके सेकंड फ्लोर भी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सर का जो अचीवमेंट है लाइफ का, कितना अच्छा शानदार अचीवमेंट इन्होंने किए हैं, स्ट्रगल किए हैं। और कहते हैं कि दुनिया में असंभव कुछ भी चीज़ नहीं होता है, सारा कुछ संभव है अगर इंसान ठान ले और जी जान लगा दे और विश्वास और भरोसा को कायम रखे। लिफ्ट का जगह रखे हैं यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सर का सपना है कि यहाँ पर वो लिफ्ट लगाएंगे, इन्होंने लिफ्ट का भी यहाँ पर प्लेस बना रखे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब हम लोग कॉरिडोर यहाँ पर इन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं। ये देखिए इधर भी शायद, वो बाद में दिखाएंगे, पहले इसको हाँ चलिए इधर भी इनका घर है। चलिए अभी हम लोग कॉरिडोर पर हैं। ये मेरी माँ है। चलिए माता जी प्रणाम। दर्शक आप देख रहे हैं सबके आशीर्वाद रही हो, सभी बढ़िया है। ये सर के माता जी हैं। आप अपने माता जी के सामने थोड़ा खड़ा होंगे सर। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और उस माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिस माँ ने 10 महीने 10 दिन गर्भधारण किया और जिस माता ने आपको जन्म दिया उस माता को शत शत प्रणाम। एक इतना अच्छा संतान को जन्म दिया है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, जिन्होंने आर्थिक का स्लोगन अपने हाथ में लिया है और आर्थिक मजबूती इनके पास अभी लगभग हो चुका है और बहुत सारे लोगों को आर्थिक से मजबूती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सर आपका कितना टीम है अभी बोले आप? लगभग 40,000। 40,000। तो आज की डेट में इन्होंने 40,000 का हाथ थाम रखा है और उस माता जी को आप देख रहे हैं। ऐसे माँ महान होते हैं जो इतना अच्छा सपूत दुनिया में लाते हैं। चलिए माता जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दर्शक आप लोग भी देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से माता जी को। तो माता जी आपका नाम क्या हुआ? आप जो भाषा में बोलना चाहते हैं उसी भाषा में बोलिए। जसोदा देवी। चलिए ये तो कृष्ण का मैया है, माता मैया जसोदा। ठीक है, नाम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ठीक है, चलिए कैमरा को मैं आगे ले जा चलता हूँ और भी सार का बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना है। तो बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है। इधर घर है जी। ये भी रूम है, उधर बालकनी है, पूजा रूम है। आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये एक बेडरूम है, ये बालकनी। चलिए इधर बालकनी बनाया है। ये पूजा पाठ के लिए इधर भी सार का रूम है, बहुत अच्छा है। ईशान कोण में बना कर रखे हैं, बहुत अच्छा लोकेशन बनाया है। ईशान कोण में ही पूजा घर होता है जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में बहुत अच्छा घर यहाँ भी है पूजा के लिए। ठीक है, और ये देखिए बालकनी बनाए हैं। आइए अब मेरा और bedroom दिखाते हैं। अब चलिए सार का बेडरूम भी आप लोग को दिखाते हैं। कोई इंसान अगर सपना का महल बनाता है, अपना सपना के करीब आता है तो बहुत ही खुशी होता है। तो आज हमें भी बहुत खुशी हो रहा है। पहला बार ऐसा शख्स का मैं वीडियो बना रहा हूँ जो अजूबा कहा जाएगा, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आज के डेट में मोरल से इतना अच्छा अचीवमेंट लिया है। तो चलिए अब हम लोग सार का बेडरूम में आ चुके हैं। देखिए इतना बड़ा बेडरूम है। ठीक है, जैसे कि बड़ा बड़ा होटल होता है 5 स्टार जैसे इन्होंने बेडरूम बना रखे। इनका अलमारी वगैरह भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। सेकंड फ्लोर में ये देखिए, इसका सीलिंग भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर सजा हुआ है, फूल जैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए एक नज़र मैं सीलिंग में कैमरा घुमाता हूँ। ये देखिए इनका 3 स्टार जैसा बना हुआ है, AC वगैरह लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका घर है और बहुत ही शानदार ढंग से सर ने बनाए हैं। जितना तारीफ़ की जाए कम है। ये सर का बेडरूम है और ये शायद उनका प्रोग्रामिंग के लिए ये बड़ा सारा एक LCD भी यहाँ लगा हुआ है। और करीब करीब थोड़ा थोड़ा अभी मेंटेनेंस घर में कहीं बाकी रह रहा है। नया घर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है और धीरे धीरे हो रहा है। और ये सर के द्वारा अचीवमेंट की गई ये ट्रॉफी है, इन्होंने अलग अलग अचीवमेंट कर रखे हैं। ये देखिए यहाँ से मैं शुरुआत करते हुए देखिए इतने सारे ट्रॉफियाँ सर जीते हैं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही शानदार बात है। और मेरा तस्वीर भी आप लोग को कैमरा में अभी दिखाई दे रहा है शीशा के माध्यम से, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी देखिए सार भी आ गए हैं, सारा एक बार आइए शीशा में भी अपना। चलिए देखिए सार है जिनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, और साथ में उमापदा जी है और हमारे वीर सिंह भाई भी है। वीर सिंह भाई आप थोड़ा इधर आएंगे आप यहाँ। हाँ, अभी शीशा में सभी लोग आ गए, सभी लीडर है। देखिए अभी ग्रेट टॉप। चलिए जय मोरल। जय मोरल। जय मोरल। मोरल जगाना है, जगाना भारत है, बनाना है। भारत जगाना है। ठीक है, तो हमारा वीडियो को दर्शक यही समाप्त करते हैं। तो सर एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा आपके ऊपर, और सवाल का थोड़ा सा जवाब आप देंगे। मैं चाहता हूँ आप आराम से थोड़ा बैठ जाए, अब बैठ के कुछ बातें की जाए तो उसमें अच्छा आप अपने लीडर को भी बिठाइए, ठीक है? क्योंकि मैं और 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करूँ, करीब करीब मेरा 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, और लगभग और 3 मिनट का खाली रिकॉर्डिंग बाकी है। तब तक 3 मिनट का कुछ मैं आपसे इंटरव्यू ले लेता हूँ। आप लोग सारे लोग फटाफट थोड़ा बैठ जाए, क्योंकि 25 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, उससे बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा। 21 मिनट मेरा हो चुका है, 4 मिनट आप लोग के लिए समय, 4 मिनट में मैं सही सवाल का जवाब देंगे। तो सर आप एक बात मुझे बताएं, नेटवर्क कंपनी में जहाँ जहाँ मैं मार्केट में घूमता हूँ बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं, बहुत कंपनियाँ डूब गया, उसमें कंपनी का खूबियाँ हो या कमियाँ हो या काम करने वाले लोगों का, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हाई प्रकाश डालेंगे। देखिए, कुछ तो कंपनी टारगेट बना के आती है जी कि हमको इतना दिन मार्केट में रहना है जी और लूट के लेके जाना है। जी ये कुछ कंपनी टारगेट बना, जी और कुछ तथाकथित लीडर है जी जो उनके इस टारगेट को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। जी कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में है जो लीडर को कुछ पैसा पहले से दे देता है जी कि भैया ये पैसा पकड़ और तू जाके मार्केट में लोगों को समझा के पैसा लेके आ, जी और उल्टा पुल्टा प्रलोभन देके जी लोगों का पैसा वो गाढ़ी कमाई लेके जाते हैं। हाँ गाढ़ी कमाई लोगों को लेके चले जाते हैं। हाँ सर। मोरल इसी प्रथा को खत्म करने के लिए और नैतिकता के साथ समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए आए हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में सर एक मिनट, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ एजुकेशन डिग्री का भी जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। अच्छा, इसमें अगर कोई करना चाहे तो सीखे तो क्या सीखे, किस ढंग से सीखा जाए? बस उसके अंदर आगे बढ़ने का इच्छा होना चाहिए और सही प्लेटफॉर्म का चयन करना चाहिए, है ना। 4 चीज होता है सफल होने के लिए। पहला तो इच्छा, डिजायर, जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है डायरेक्शन, रास्ता, सही रास्ता होना चाहिए। मोरल एक अच्छा रास्ता है नेटवर्क इंडस्ट्रीज का, ये प्रूवन है, प्रूव हो चुका है। और मोरल के प्लान पे 5 करोड़ का इनाम है। इससे बेहतरीन प्लान अगर आपको मार्केट में दिख जाए और आप प्रूव कर देंगे तो आपको 5 करोड़ रुपया विनम्रता पूर्वक दिया जाएगा। तो दूसरा हो गया आपका डायरेक्शन, सही रास्ता होना चाहिए। तीसरा है डेडिकेशन, किसी भी क्षेत्र में आप डेडिकेटेड हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और चौथा है डिसिप्लिन, आप अपने काम के प्रति ईमानदार, सजग और डिसिप्लिन्ड रहेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। यहाँ कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में काम करते थे, कोई 10 साल किया, कोई 5 साल, कोई 8 साल, और कंपनी बंद हो गया, भाग गया, काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूब गया, और वो लोग अभी मतलब आधा जिंदा आधा मुर्दा का ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मार्केट में जब नेटवर्क कंपनी, कोई भी कंपनी आता है तो उनको देख के वो डरते हैं, एक डर सा पैदा हो चुका है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको फिर से जिंदा कैसे किया जाए, इसके बारे में आप क्या विचार बताएंगे? देखिए, नेटवर्क कई फेज से भारत में गुजर रहा है जी। भारत में नेटवर्क 1996 में आया जी। और एक चरण था 1996 से लेके जी 2000 तक कह लीजिए, जी, वो इंट्रोड्यूसिंग फेज था। जी भारत के लोग नेटवर्क को समझ रहे थे, इंट्रोड्यूस हो रहा था। जी। फिर क्या हुआ कि 2000 के बाद जी और 2012, 13, 14, 15 तक जी ये इंट्रोड्यूसिंग फेज खत्म हुआ। लोग इस पर बिलीव करने लगे तो बिलीव करने लगे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी आई 12-13 के दरमियान, 6, 7, 8 के दरमियान, जी जो लोगों को ठगी किया। जी। तो वो जो ठगी किया जी। तो 2015 के बाद से मान लीजिए 12 तक तो 13 तक तो ठगी की कंपनी, जी। है ना। तो वो ठगी, जो पहला तो फेज था इंट्रोड्यूसिंग जी। का, और इंट्रोड्यूसिंग के बाद जो कंपनी ठगी करके गई तो नेटवर्क का रेपुटेशन थोड़ा मार्केट में खराब हो गया। जी। और अभी जो फेज चल रहा है जी। यहाँ लोग थोड़ा सा डाउट फेज में है। जी।
लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस पर कानून लाया है, जी रेगुलेटरी ला रहा है, जी और इसके वजह से आने वाले दिन में ये मोरल मतलब नेटवर्क अब धीरे धीरे ब्राइट फेज की ओर जा रही है। यहाँ लोग अपना भविष्य को तलाशेंगे। स्कूल कॉलेज में भी नेटवर्क को लेके स्टार्टिंग हो चुका है, और वैसे में अगर अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है, मोरल जैसी बेहतरीन कंपनी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा चीज़ जीवन में हो सकता है। तो सर क्या इस काम को गांव के एक गरीब या एक महिला लोग भी इसको कर सकते हैं कोई क्या? भी कर सकता है, महिला भी तन कर मन सकते धन हैं। लेके करेगा तो जरूर सक्सेस होगा। मतलब डॉक्टर से लेके फार्मर तक, जी। स्टूडेंट से लेके गृहिणी तक, नेटवर्कर के लिए, सभी के लिए मोरल है। तो चलिए। एवरी पर्सन के लिए मोरल है। तो ठीक है सर, आप हमारा स्टूडियो में आए और इतना अच्छा आपने भविष्य बताया लोगों का, और साथ में कैसे चला जाता है मोरल क्या चीज़ है उसके बारे में आपने फोकस डाले हैं। और मुझे आशा है आने वाला समय में मोरल के बारे में बहुत सारे मैं वीडियो प्रसारण करूँगा। और आज आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल हुए, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में वीर सिंह जी ने भी सहयोग किया, और उमापति जी ने आप लोग को भी हमारा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत। जय जय माता। जय